सब्सक्राइब करें सिटी न्यूज पलामू व बेल आइकॉन दबाकर पाएं परमंडल की ताजा खबरें सबसे पहले सबसे आगे। पलामू जिले के चैनपुर प्रखंड क्षेत्र के सोनपुरवा तलैया बवड्डी के सैकड़ों ग्रामीणों ने आज पुलिस द्वारा टॉर्चर करने के विरोध में सोनपुरवा गांव के सैकड़ों ग्रामीणों ने मेदिनी नगर गढ़वा मुख्य मार्ग गांधीपुर चौक के पास जाम कर दिया और ग्रामीण पुलिस के खिलाफ नारे लगाने लगे। ग्रामीणों का आरोप है कि चैनपुर थाना पुलिस ने सोनपुरवा के युवक रजनीकांत दुबे उर्फ रिक्कू दुबे के साथ टॉर्च कर घायल कर दिया। ग्रामीण दोषी पुलिस कर्मियों पर कार्रवाई करने की मांग कर रहे थे। मौके पर मौजूद घायल रजनीकांत दुबे ने बताया कि उसके चाचा गोपाल दुबे के द्वारा झूठे चोरी के आरोप में पुलिस को पैसा देकर हमें टॉर्चर करवाया गया। उसने बताया कि मंगलवार की रात पुलिस उसके घर आई थी। अच्छा है सर, और बड़ा बाबू कहकर गए कि कल थाना आना। दूसरे दिन शाम में करीब 4 बजे थाना लाया गया, वहां पूछताछ करके छोड़ दिया गया। फिर दूसरे दिन शुक्रवार की रात में अच्छे सर आए और बोले कि थाना प्रभारी सर बुला रहे हैं, थाना चलो कहकर ले जाने लगे। रास्ते में एक और ग्रामीण विकास पासवान को भी उठाकर थाने ले गए। इसकी जानकारी मिलने के बाद उसके रिश्तेदार थाना पहुंचे, जहां रिश्तेदारों को वापस भेज दिया गया। रात में तकरीबन 1 बजे के आसपास पुलिस ने उनके साथ मारपीट की व गालियां भी बकी। लगभग 2 घंटों तक मारपीट कर उसके बाद उसे छोड़ दिया गया। ग्रामीणों के अनुसार गोपाल दुबे सोने चांदी के गहने रख पैसा लगाने का काम करते हैं। पीड़ित रजनीकांत दुबे गोतिया है, जिनके साथ कुछ वर्षों से उनका जमीनी विवाद चल रहा है। लोगों का कहना था कि गोपाल दुबे लोगों का सोना चांदी हड़पने और रजनीकांत दुबे से दुश्मनी निकालने के लिए पुलिस के साथ मिलित भगत कर उन्हें टॉर्चर कराया। वहीं रजनीकांत के मां ने बताया कि उसके पति पहले ही गुजर गए हैं और षड्यंत्र के तहत उसके बेटे रजनीकांत को गोपाल दुबे के द्वारा फंसाया जा रहा है और उसे थाने में बुरी तरह पीटा गया। जब चैनपुर थाना पुलिस उनके घर छापेमारी की तो उन्हें कुछ नहीं मिला। जब गोपाल दुबे के यहाँ चोरी हुई तो चोर आधी ही जेवरात घर से क्यों ले गए। उसने कहा कि मेरे बेटे को झूठा फंसाया जा रहा है। मेरा इकलौता बेटा है जो पूरा परिवार का भरण पोषण करता है और इतनी बुरी तरह से पीटा गया है तो वह उठ नहीं पा रहा है। जब इस संबंध में वहीं गोपाल दुबे से जब हमने चोरी की वारदात की जानकारी लेनी चाहिए तो उन्होंने कुछ भी बोलने से इनकार कर दिया। कुछ देर बाद जाम स्थल पर एसडीपीओ संदीप गुप्ता, जीप सदस्य विकास चौरसिया पहुंचे। वहीं पूरी घटना की जानकारी लेने के बाद एसडीपीओ संदीप गुप्ता ने पीड़ित के परिजनों तथा ग्रामीणों को समझा बुझाकर मामला शांत कराया। उन्होंने कहा कि पुलिस अधीक्षक के आदेश पर वो मामले की जांच करने आए हैं। दोषी पाए जाने पर गोपाल दुबे हो या दोषी पुलिसकर्मी, किसी को नहीं बख्शा जाएगा। करीब 3 घंटों के बाद जाम हट गया। चैनपुर थाना प्रभारी की बात माने तो पीड़ित परिवार के लिखित आवेदन पर उन्होंने यह कार्रवाई की। हालांकि उन्होंने साफ साफ कहा कि उन पर लगाए जा रहे तमाम आरोप बेबुनियाद है। पूछताछ के लिए आरोपी को लाया गया था और वह थाना से सकुशल घर गया था। चैनपुर से संदीप चौरसिया की रिपोर्ट। यहाँ से गाड़ी चला के आए ना, घर आए, गाड़ी धो रहे थे तो अक्षय सिपाही जो हैं कि कहाँ हैं वो आए हमारे घर तो बोले रजनीकांत हम। हाँ सर, तो चलो बड़ा बाबू बुला रहे हैं, हम तुरंत चल रहे हैं सर। तो क्या कर रहा है, गाय धो रहा है। हमने सर गाड़ी धो रहे हैं तो धोने से हुए छोड़ के पैंट शर्ट पहने और वहाँ चल गए तो आगे देखे कि विकास को नौका पोखरा में 2 सिपाही बिठा के और ले गया था। ये कौन विकास कौन है? विकास पासवान है। यहाँ देखे इसको भी पिटाई हुआ है तो वो जो है कि उसको वहाँ देखे तो पुलिस गाड़ी पर वो बैठा, हम बैठे तो चल गए वहाँ तो बहुत देरी तक ले जाके हम लोग के रखा गया अंदर में। इसके बाद में हमारे मामा और बहनोई भी जो थे वो दोनों वहीं रह गए और मामा और बहनोई जब हमारे वहाँ से थाना से निकल गए ना, इसके बाद पहले हमको बुलाया, पूछा हमसे कि अरे चोरी किया है रे। हम नहीं सर, हम चोरी वोरी नहीं किए हैं। तो क्या कर रहा था रे? तो हम सर पलाश विकास से लिए थे, अपना घर में लाइन बना रहे थे। तो चाचा ये सब के हम देखे थे 12 बजे के बाद जाते हुए डाल्टनगंज। जब उन लोग आए तो पता चला कि चोरी हुआ है। तो गांव घर सब जान गया, वो हम लोग गोतियाँ हैं नहीं जाने। सुमन चाचा के परिवार छत से हाला कर रही थी। हम पूछे कि का होले चाची,
तो गोपालगंज घर चोरी हो गई। बच्चे लोग हमारे गाड़ी में खेल रहे थे, हम गाड़ी बंद किए, बच्चा लोग के लेके सौंसे घरे दूरे सौंसे खोज रहे हैं। इसके बाद अपना मोबाइल से फ़ोन लगाए चौकीदार के, संजय मुखिया के फ़ोन लगाएं, कोई रिसीव नहीं किया। फिर चाचा अपने से चल गए, मोटरसाइकिल से लेके आए चौकीदार को। तो घर में निरीक्षण हुआ, हमारे लैटरिन तरफ से बोले कि इधर ही से भागा है। इसके बाद हम लोग वो देख के बाहर निकले तो छोटू के ससुर आए, वो निरीक्षण किए तो दीवार में 5 था लात का। तो दीवार में उधर उन्हीं के कुआं के पास लात के 5 था। हमारा छत पर उनका छत पर लौरंग इतना है। कबो में कहीं कुछ नहीं हुआ। उनसे पूछा गया तो वो बोले कि हम आए गेट खोलें तो एक सीढ़ी का दरवाज़ा हम खुला छोड़ के गए थे। तब तक ले फिर थाना चल गए। थाना में क्लेम लिखवाए थे, वो जो लिखवाए थे वो सब हम गए वहाँ थाना पर बुलाए तो वो देखे तो वह सब जो हमको लेके गया था उन्हीं लोग मामा वामा पढ़े। तो पढ़े एक बाद में हमहूँ देखे कि उसने 1,21,000 नकद दर्शाया हुआ था। पुलिस आई निरीक्षण में तो निरीक्षण किया तो इनके यहाँ चांदी का कटोरा, चम्मच, चैन, मंगटिका, औंठी, पैसा सब घर में बरामद हो गया। अब इनके यहाँ खाली जो जरपेस्की में रखते थे गहना वही चोरी हुआ था। अच्छा, इसके बाद उनका यहाँ निरीक्षण करके हमारा घर चेकिंग किया। अच्छा, आपके घर चेकिंग किया पुलिस तो चेकिंग किया। सब बिछौना उछौना पर जो था कि गोदरेज के बक्सा के सामान निकाल के सब वहीं फेंक दिया। अक्षय कुमार चेक किया था। ये अक्षय कुमार कौन है? वो सिपाही चैनपुर थाना से ही आया था। कौन है? सिपाही है? अकेले आया था कि पूरी फोर्स आया? साथ में आया था। अच्छा, साथ में आया था। हम बोले कि सर बढ़िया विधिवत देख चेक कर लिया जाए। हम विधिवत चेक कराए तो वो हम बोल दिए कि जैसे फेंकना है सर वह चौकिए पर खाली फेंकिएगा। तो सब चौकिए पर सामान फेंका। हमारा घर जो हमारी पत्नी के सामान था वो सब के फ़ोटो खींचा। आपस में दोनों बात कर रहे थे कि ये तो गंजी और हाफ पैंट पे घूम रहा है, इसको टी-शर्ट पहनने के लिए कहो। तो अक्षय सर हमको बोले ना टी-शर्ट पहन के आओ। तो हम बोले कि सर टी-शर्ट पहन के काहे लाना है, थाने न चलना होगा। तो हाँ, तो हम पैंट शर्ट पहन के आ गए। हमारी पत्नी रोने लगी तो बड़ा बाबू हमसे बोले कि जाओ जी तुम सवेरे 10 बजे आना, घर में रो रही है। हम बोले नहीं सर हम अभी जाना ही है, सवेरे आना ही है। तो सवेरे हम नहीं आ पाएंगे, हमको जाना है छत्तीसगढ़। दिलीप को लेकर के छत्तीसगढ़ जाना था उसका ससुराल। तो फिर हम नहीं गए। तो यहाँ घर गांव में भी 10वां था तो हम मालिक के लड़का से गाड़ी अपना भेज दिए और दिलीप नहीं गया था छत्तीसगढ़ तो उनको अपना लड़की को लाना था। तो मालिक के बेटा गया अपना बहन को हरिहरगंज। अच्छा, आपको किस आरोप में लेके गया था? तो आरोप में वही मेरा नाम लिखवाया हुआ है ना थाना में जी, इसी के लिए ले गया। तो एक दिन तक बुलाया था, पूछ जाँच करके छोड़ दिया। फिर दूसरा दिन आए थाना प्रभारी लोग यहाँ गाँव भरे, पुलिस और अक्षय सर वगैरह आए। हाँ, और वो जो है कि हमको ले गए। तो उसी दिन हम लोग के बढ़िया विधिवत रेनुअल हुआ, करेंट सटा के रेनुअल हुआ है। तो साफ के रास्ता का तो बुरा हाल हो गया है। ज़्यादा मारपीट किया है? बहुत मारपीट हुआ वो। लेकिन आते आते तक हमारे बहनोई साहब और हमारा ओनर साहब रिसीव करने गए वहाँ। पूरा गांव से 25-30 जन बहुत गए। तो वहाँ रिसीव करते समय जब पूछ जाँच हुआ तो हम जो सिपाही हमको मारा था हम उनसे कहबो किए कि सर बहुत सॉलिड सफाई किए हैं आप, लेकिन क्या कहें। तो वो कह रहे हैं, हंस के कह रहे हैं कि हम क्या करें, हमको तो मजबूरी न था। फिर हमारे मालिक हमको रिसीव करके अक्षय सर पूछे कि कौन रिसीव करेगा। तो हमारे मालिक बोले कि हम भी रिसीव कर सकते हैं। वो 8 बजे से लेकर 11:30 बजे दिन तक वहीं रखा है। 8 बजे रात से 11:30 बजे दिन तक हम लोग को वहीं रखा है। मारपीट कब की थी? रात में? रात में 1 बजे के लमसम से 3 बजे तक मारपीट हम लोग दोनों के बुला के बारी बारी से मारा।
जब मैं चोरी की घटना सुनने के बाद मैं 8:30 बजे आया था गोपाल दुबे के घर। मेरे आने के बाद पुलिस आई है और पुलिस के बाद बड़ा बाबू सर्च किया है रिंकू दुबे के घर को। सारा घर, उसकी पत्नी का सब चीज लिया गया, उसके घर का पत्नी का सारा सामान चेक किया गया, उसके घर को पूरा सर्च किया गया 10:30 से 10:30 बजे के लिए। और बड़ा बाबू जब गोपाल दुबे के घर में जाते हैं ना, इनके घर में ताला बंद था, ना बक्सा में बोलते हैं कि मेरा ताला नहीं टूटा है। इनकी पत्नी के बक्सा में मंगटीका था, इनका अंगूठी को मिला हुआ है, इनकी पत्नी के बैग में पैसा सलामत है, इनके बेटा का जो चांदी का कटोरा चढ़ा है उनके बक्सा में साबुत है। मैं उसके सामने बड़ा बाबू के सामने मैं खुद था, तो आधा सामान रहता है, आधा चोरी चला जाता है। ना बक्सा में ताला बंद करते हैं, ना घर में ताला बंद करते हैं। ये जानबूझ के मनगढ़ंत है, बिल्कुल चोरी हुआ ही नहीं है। और अगर पुलिस सत्यता जांच करेगी तो सब सामने चला आएगा। पैसा चोराया था, पैसा चोराया था जो चांदी का आधा चीज, इसका पायल छोड़ दिया, अंगूठी छोड़ दिया, मंगटीका छोड़ दिया, इनकी पत्नी के बैग का पैसा भी छोड़ दिया, चांदी का कटोरा भी छोड़ दिया और आधा चीज लेकर चला गया। और दूसरा नंबर की चावल के पैसा मैंने घर में ताला बंद करते हैं, और जिसमें सोना चांदी पैसा रहता है उसमें ताला इनका बंद नहीं रहता है। घटना को देख के क्या लगता है? घटना को देख के लगता है कि षड्यंत्र किए हैं, और गांव वालों से पता ये चलता है कि जितना ही बनिका रखे हैं सबका सामान बचाने के लिए इन्होंने षड्यंत्र रचा है। और जमीन का मामला था, भतीजा की रिंकू दुबे के इसलिए फंसाया जा रहा है कि जमीन इनका बंट नहीं रहा है, 2 साल से जमीन इनका पड़ती है, इसलिए जानबूझ के घटना को रचे हैं। आपने बोला गांव का सारा लोग, हाँ गाँव सब लोग बनी के रखते हैं, कहने के लिए तो सुन लीजिए, बहुत गाँव है। देखो यहाँ बगल में भी जा रहा है, बोल रहा है। क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम संजय दुबे। चोरी नहीं हुआ है, चोरी नहीं हुआ। आगे से भीड़ लगल था। आपने गोपाल दुबे के यहाँ क्या चीज गिरवी रखा है? ताला में तो रखे हैं चाय, हाँ। वो रखे हैं। कितना दिन पहले रखे हैं? रखे हैं चोरी होने के बाद पहले ही। सारा का छुड़ाने के लिए बोले 1000 में आपने क्या चीज सामान उनके पास गिरवी रखा है? चांदी का सिक्का इधर है। चांदी के सिकरी 1000 में। कितना दिन पहले? हो गया 20 दिन पहले। के साथ है, हमारा पैसा नहीं था, हम कहे कि हमरा 1000 रुपया दियो। 2 थान गहना है हमारे लॉकेट। क्या चीज का गहना था? लॉकेट है, आवाज थी, काना सोनरा का और सब भैया जगह लिए थे नए गहना बड़े पास गिरवी गहना रखे हैं, पायल और और भी। अच्छा, कितना दिन पहले रखे हैं? कितना पैसा में गिरवी रखे थे? 200 रुपया में लगे। 200 रुपये में लगे। क्या नाम हुआ? लड़के के साथ हमारा लड़का के साथ घटा, ये हमारा लड़का थाना में ले जाके और अभी पुलिस है तो करंट सटा बहुत मार मारे हैं, सब समूचा सगर फट गया है, पेशाब के रास्ता में करंट लगाए हैं, लेटरिन नहीं कर सक रहा है, पेशाब खून आ रहा है, बेटा मेरा चिल्ला रहा है। अच्छा, किस आरोप में लेके गई थी पुलिस? पुलिस लेके गई थी, गोपाल दुबे के यहाँ चोरी हुआ था, मेरा बेटा से अर्थ बना रहा था, वो गोपाल दुबे सब कर रहा है, बेटा पर हमारी चोरी करने के लिए बढ़ा दिए। हम यहाँ पर नहीं थे, हम अपना बेटी के यहाँ पे हमको तबियत खराब था, हम यहाँ गोपाल दुबे हमारे यहाँ इंक्वायरी भी करवाए। पुलिस प्रशासन से क्या मांग करती हैं? पुलिस प्रशासन से मांग करते हैं कि मेरा बेटा को ये काहे ऐसे करवाए, कुछ तो सबूत देंगे, चीज तो करवाए होनी चाहिए। ऐसा चीज भी बाकी जो मेरे चाचा है मेरे भाई के फंसाना चाहे जमीन विवाद के कारण। मेरी माँ विधवा है, आज मेरे पिता को मरे हुए 12 साल हो गया, और जो कमाने खाने वाला था वो मेरा भाई ही था, और इसके बाद कोई नहीं है। अब उन लोग के पालन पोषण कौन करेगा? 2 छोटे छोटे बच्चे हैं, हम लोग भी आते थे तो हम लोग भी करता था, और मेरे चाचा गोपाल दुबे ने उन पर झूठा आरोप लगाया। और जिस दिन पुलिस आई थी उस दिन मैं भी वहाँ थी, हाँ उस दिन थी, तो गहना दिखलवाया। मेरी चाची बोली कि मेरा गहना सब चोरी चला गया, आधा गहना ले गया, आधा गहना है उसमें। हम टीका नथिया और उनका बेटा का चढ़ा हुआ गहना है, ये वो था, कटोरी था और सारा गहना जेवर था, बैग खाली करके अलग। चोरी क्या चीज हुई थी? इनका कहने का मतलब है कि चोरी उनका सब गहना बताई है कि मेरा सारा गहना चोरी, लेकिन सारा गहना है। पुलिस प्रशासन से यही मांग करते हैं कि उनके ऊपर कुछ किया जाए, हम लोग ऐसे नहीं छोड़ेंगे। करंट सटाया गया है, सब खोला। आपके घर में? हाँ मेरे घर में, हम बाहर थे, 14 को पुलिस आया, पूरे एकदम छान उन किया। 10,000 रुपया था, मेरे हस्बैंड दिए थे 10,000 रुपया, मेरे सीना में दर्द है
और बोले जी रांची चल जाना, 10,000 रुपया दिया। अब पुलिस एकदम बोले जी कहाँ से तुम्हारे पास इतना पैसा आया 10,000? तो हम बोले कि नहीं सर, मेरा 10,000 रुपया मेरे हस्बैंड दिए हैं। और वो 10,000 रुपया देख के गए, मेरा 10,000 चोरी भी हो गया, अब पंजा भी चोरी हो गया, अब पूरे छान उन किए, कुछ सबूत नहीं निकला। का कारण में पकड़ के ले गए? रोड जाम। रजनीकांत दुबे का थाना वाला बहुत मार मारा है, यही चलते हम लोग रोड जाम किए हैं। अच्छा, क्या नाम हुआ? रजनीकांत दुबे का बहुत मारे हैं। आपका क्या नाम है? सुनीता देवी। क्यों किए? कल एक आवेदन गाँव वालों की तरफ से दिया गया था एसपी साहब के पास कि हमारे साथ जो है थाना से बुला करके और थाना के द्वारा हमारे साथ मारपीट किया गया। और इसी संबंध में एसपी साहब के द्वारा मुझे जांच दिया गया और ये जांच करने के लिए मैं आया ही था तो पता चला कि यहाँ पे रोड जाम है। तो फिर सबको समझा करके गाँव वाले को रोड पर ले जाम क्लियर करवाया और क्लियर करवा के जाँच कर ही रहा हूँ और जाँच में जो भी तथ्य सामने आएगा उसी के आधार पर हम लोग आगे की कार्रवाई करेंगे। सर इतना नहीं लगा कि मतलब ये इलेक्ट्रिक शॉक तो मारपीट ये सब थाना से सही सलामत जाने की बातें आ रही है और जिस तरह से वो बात कर रहा है क्या लगता है सर उसके साथ मारपीट हुई है ऐसा लगता है? अभी जैसा कि ये लोग जो हम लोग सीसीटीवी फुटेज वगैरह भी देख रहे हैं जो थाना से निकले हैं और आसपास के जगह के जो फुटेज है उसके आधार पर भी दिख रहा है कि अच्छी तरह से चल रहे हैं और कहीं कोई दिक्कत नहीं लग रहा है। लेकिन फिर भी अब डॉक्टर का जो रिपोर्ट आता है और उसमें जो भी रिपोर्ट डॉक्टर के द्वारा दिया जाएगा उसी आधार पर आगे कार्रवाई करेंगे। में एक चोरी का केस हुआ था, मैंने चोरी का केस रजिस्टर किया, फिर पूछताछ लगाया गया था। पूछताछ के बाद सही सलामत थाना से गया, किसी पे कोई आरोप नहीं लगाया, 2 व्यक्ति सामने आए उसे छोड़ा है। उस आदमी के साथ कोई टॉर्चर नहीं हुआ है, मेरे ऊपर जो आरोप लगाया है बेबुनियाद समझा है। सर ये जिस तरह से बातें आ रही थी तो यानी मतलब आपको लिखित आवेदन आया होगा चोरी का? या चोरी का आवेदन आया था, हमने FIR किया है, इससे जांच पे गया है। जांच में भी उसका मामला इससे जो भी है उसका जेल जाने से अपने बचने के लिए मेरे ऊपर ये आरोप लगा।